बढ़ते आगे, हाथरस में आरएलडी प्रमुख चौधरी जयंत सिंह का गठबंधन पर बयान सामने आया है। जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से हमारी बात अभी चल रही है, कांग्रेस के साथ कोई बात फिलहाल नहीं की गई है। जयंत ने पहले भी सपा से गठबंधन पर गोलमोल जवाब दिया था और कहा था कि 2022 की बात 2022 में ही की जाएगी। कांग्रेस से हमारी कोई बातचीत हुई नहीं, कांग्रेस से गठबंधन की कोई संभावना नहीं। समाजवादी पार्टी से हमारी बात चल रही है, कांग्रेस से हमारी कोई बातचीत हुई नहीं, कांग्रेस से गठबंधन की कोई संभावना नहीं। समाजवादी अगली खबर वाराणसी से। शाइन सिटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसका आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हावड़ा में छुपकर रह रहा था और एक रिश्तेदार के घर नवद्वीप धाम से ट्रेन से लौटते वक्त पुलिस के शिकंजे में आया था। चलती ट्रेन से आर्यन भार्गव को पुलिस ने पकड़ लिया। आर्यन को अब सड़क के रास्ते वाराणसी लाया जा रहा है। वाराणसी कोर्ट में आरोपी आर्यन को पेश किया जाएगा। हावड़ा में एक रिश्तेदार के घर में ये छुपकर रह रहा था। ट्रेन से लौटते वक्त ये पुलिस के शिकंजे में आ गया। खबर लग गई पुलिस को कि इस तरह वो बंगाल में एक रिश्तेदार के घर छुपा बैठा है, लिहाजा उसे ट्रेस करते हुए पुलिस पहुंची और जब ये ट्रेन से निकलने की कोशिश कर रहा था तो ट्रेन में ही इसकी गिरफ्तारी हुई। और अब बात अयोध्या की। अयोध्या में दुर्गा पूजा के बीच जमकर गोलियां चली। इस फायरिंग में एक की मौत हो गई तो 2 बच्चियां भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। वहीं फायरिंग करने वाले 4 बदमाशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपसी विवाद में फायरिंग हुई, ऐसी बात सामने आ रही है। और अब बात बिजली के संकट की, क्योंकि कोयले का जो बखेड़ा शुरू हुआ है उससे डर है कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। देश पर मंडराया अंधेरे का संकट। कोयला खत्म, बत्ती गुल। कोयले की कमी ने पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अंधेरे का संकट ला दिया है। ईंधन के आसमान छूते दाम वैश्विक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल कोयले की कमी से देश भर में बिजली सप्लाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। यूपी भी इससे अछूता नहीं है। कई पावर प्लांट में क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। कोयले की कोई कमी ना हो, इसके लिए सीएम योगी पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। चुनाव करीब है और योगी नहीं चाहते कि बिजली कटौती भी एक मुद्दा बन जाए। बैठक में योगी ने कहा कि समय त्योहारों का है, ऐसे मौकों पर बिजली कटौती उन्हें मंजूर नहीं। यही वजह है कि योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि यूपी सरकार को महंगी बिजली क्यों न खरीदनी पड़े, लेकिन कटौती नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उत्तर प्रदेश में 6 बजे से और सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की रोस्टिंग पूरे प्रदेश में ना हो। तो ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। वही तो इस बिजली संकट को लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट भी किया है। आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है श्रीकांत शर्मा ने अपने ट्वीट में। प्रिय उपभोक्ता, रात्रिकालीन निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार ने 17 रुपए प्रति यूनिट की महंगी बिजली खरीदी है। अनावश्यक विद्युत उपकरणों का प्रयोग न कर बिजली बचाएं, ताकि गांव व गरीब को भी पर्याप्त बिजली मिल सके। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की है कि जरूरत के उपकरण ही चलाएं। एक तो सरकार महंगी बिजली की खरीद रही है ताकि लोगों को आपूर्ति पूरी हो सके, तो ऐसे में एनर्जी सेविंग करके गांव-गांव तक, दूर-दूर तक इस एनर्जी को हम पहुंचाएं। उसके लिए जरूरी है कि इसकी वेस्टेज बंद करें। शारदीय नवरात्रि अब समापन की ओर है। आज नवमी है। भक्त 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना करते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ व्रत का पारण भी किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं तो कुछ लोग नवमी पूजन के बाद कन्या पूजन करते हैं। नवमी नवरात्र को लेकर यूपी, उत्तराखंड समेत पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मंदिर में भक्तों की कतारें हैं। श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा उपासना कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं। 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, गाजियाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, अयोध्या, गोंडा और मथुरा, किस तरह हर तरफ दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। रामलीलाओं का जो मंचन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसके अलावा भी मंदिरों में, खासतौर पर देवी मंदिरों में कैसे भक्तों का तांता लग रहा है वो भी आप देख सकते हैं। शारदीय नवरात्र की महानवमी संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। यहाँ के शक्तिपीठ आलोक शंकरी समेत
दूसरे देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मां की पूजा आराधना के लिए मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु काफी उत्साहित दिख रहे हैं। नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर शक्तिपीठ समेत दूसरे देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन पूजन करने के लिए देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु माथा टेक रहे हैं, देवी के दरबार में सौभाग्य का दीपक जला रहे हैं, उन्हें नारियल व चुनरी चढ़ा रहे हैं, अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की शक्तिपीठ अलोप शंकरी मंदिर में। आपको बता दें कि ये इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी मां की कोई मूर्ति नहीं है। जो श्रद्धालु हैं वो एक पालने की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। और इसके पीछे कथा ये है कि स्कंद पुराण के मुताबिक कि जब भगवान शिव ने सती के शरीर के टुकड़े किए थे तो उनके दाहिने हाथ की छोटी उंगली इसी जगह गिर गई थी, गिर करके अदृश्य यानी अलोप हो गई थी। उस वक्त यहाँ पर एक कुंड यानी तालाब हुआ करता था। कुंड में गिरने की वजह से ही इस जगह का नाम अलोप शंकरी पड़ा है। यहाँ उधर गोरखपुर में मां शीतला के प्राचीन मंदिर में भी नवमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। शीतला माता के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की विशेष आस्था यहां से जुड़ी होती है। भक्त यहां पूरी आस्था के साथ आते हैं और माता के दरबार में मनचाही मुरादें मांगते हैं।